हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए इतनी मिनिमम प्राइस रख दो कि इसके ऊपर ही बाकी लोग दें। तो सरकार क्या करती है, किसानों की मदद करने के लिए मिनिमम 1800 रख दी, तो उसके ऊपर मार्केट में आप कहीं भी लोगे तो उसके ऊपर देना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बाकी तो गवर्नमेंट फिक्स करती है किसी कमोडिटीज़ पे जो हम फार्मर्स से लेते हैं। गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है फ्रॉम फार्मर्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न्स पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ गेहूँ और चावल उगाएंगे तो सॉइल ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम पल्सेस लगा दें, नाइजर सीड लगा दें या फिर कुछ और लगा दें। 23 क्रॉप्स हैं, किसी में तो फर्टिलिटी होती होगी, तो ऐसे बदल के लगाएं तो क्रॉपिंग पैटर्न होगा। फार्मर्स जैसे उनका मान लो तूफ़ान आ गया तो वो डिस्ट्रेस में चले गए, ठीक, सुसाइड कर लेंगे ये वो, तो इसलिए उनको फार्मर्स को डिस्ट्रेस में हेल्प करती है। फिर जैसे क्या बोलते हैं इसको, मतलब इस समय प्रोड्यूस ही अच्छा नहीं हुआ तो प्राइस बहुत कम चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी इश्यूज़ थोड़ा क्या होता है इसको, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो स्टेबिलिटी प्राइस रखने के लिए, और फिर हमको फूड सिक्योरिटी भी तो मेंटेन करना है ना, अपना स्टैंडर्ड, क्योंकि कब अकाल आ जाए, कब कोरोना जैसा इवेंट आ जाए। और हमारा 22% लोग पॉवर्टी लेवल के बिलो हैं, तो उनके भी तो मदद करनी है। तो फूड ग्रेन्स पीडीएस के लिए प्रोक्योर करना, तो ये हो गया। अब वो लो इनकम ट्रैप, मतलब जैसे 22% लोग गरीब हैं, 45% लोग जो है काम कर रहे हैं, सिर्फ 17% जीडीपी दे रहे हैं, और इनके लैंड्स भी कुछ सिर्फ इतना 0.7 हेक्टेयर्स एवरेज बचे हुए हैं, उतने में प्रोडक्टिविटी आती नहीं है, ठीक। तो इन सब से मतलब, और 70% तो आपका सिर्फ पानी में इनपुट चला जा रहा है। 70% जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ पानी में ही लग जा रहा है एक फार्मर का। तो ये सब तो लो इनकम ट्रैप ही हुआ ना। फिर ये सबसे जो हमारा इनकम आएगा बहुत कम आता है, तो इन सबको कैसे बचाएगा हमारा जो गवर्नमेंट है, फार्मर्स को इन सबसे कैसे बचा रहा है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख के देखते हैं कैसे। इनकम पैरिटी, मतलब इनकम बहुत कम आती है तो हर दिन में 30 लोग सुसाइड करना प्रेफर कर रहे थे, ठीक। ये बहुत बड़ा कॉज था, तो सरकार ने कहा कि अब चलो मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा और आपका सुसाइड बंद हो जाएगा। फिर मतलब होर्डिंग हो जाती थी कि फिर जैसे अभी पोटैटो कितना ज़्यादा प्राइस हो जाता है भाई टमाटर का, तो उसको देखते हुए इन्फ्लेशन आर्टिफिशियल, उसको अवॉइड करने के लिए अभी गेहूँ चावल का ही कम फसल हो तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑनियन होर्डिंग तो एक एग्जांपल लिख दिया है, जैसे वीट का भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्ट्रेस, मतलब कि इंडिया का जो था इमेज, याद होगा कि वो पीएल करके कुछ 48 करके जो था, अमेरिका ने मना कर दिया था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इमेज चेंज हुई, वो इमेज फिर से ना आए, इसके लिए 300 मिलियन टन फूड ग्रेन जो है करंटली प्रोड्यूस हुआ है। रूरल एग्रो अपलिफ्टमेंट, तो मतलब फार्मर्स को मौका मिलेगा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर सके और उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सप्लाई चेन, अगर फार्मर ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो उससे तो इनकम बढ़ेगा ही, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे ये वो, पर उसके लिए बाकी फील्ड पे भी तो इफेक्ट आएगा ना, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फिर कोल्ड स्टोरेज बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, तो इन सब पे सप्लाई चेन पे भी उनके फ़ायदा आएगा। और हमारा एक्सपोर्ट टारगेट जो है कि हमें 60 से 100 बिलियन करना है, उसमें मदद आएगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कहा था ना कि 23 क्रॉप्स का मौका मिलता है, कम से ज़्यादा की तरफ आप जा सकते हो, कम वाला भी यूज़ कर लो, सब कर लो, सॉइल की फर्टिलिटी बन रहे। अभी पल्स यूज़ कर लेंगे हम तो इसमें अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल मेंटेन रखता है। फर्टिलाइज़र्स कम यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें देख के फर्टिलाइज़र का पता है 1.67 लाख करोड़ का सब्सिडी लग जाता है फर्टिलाइज़र में, तो वो प्रिवेंट होगा क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रखेगी। टेक्नोलॉजी, अभी हम स्प्रिंकल इरिगेशन कर देते हैं या फिर हम ड्रोन से अपना स्प्रेड कराए फर्टिलाइज़र, तो कितना इफ़िशिएंटली यूज़ होता है। यूट्रिफिकेशन और वो ना जाने क्या क्या चीज़ें, बायो मैग्निफिकेशन, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके। जब पैसे रहेंगे तभी तो टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी आएगी तो हम एक लोगों ने ख़रीद लिया, अब वो पैसे किराए पे दे के ऐसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन नेक्सेस, मतलब देखो सीरियल्स भी तो हम कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और पल्सेस होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। आप सिर्फ चावल और रोटी खा के तो
हेल्थ इश्यूज़ आएंगे ना, जैसे 15% वीमेन अनीमिया है, स्टंट इन चाइल्ड 35% है, वेस्टिंग 18% है। बाकी आप गवर्नमेंट को क्या सलाह दोगे कि जैसे अवेयरनेस नहीं है लोगों को एमएसपी के बारे में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानना चाहते हैं। सिर्फ 6% लोग बेनिफिट करते, सिर्फ 50% लोग को अवेयरनेस है। फिर मोर अवेयरनेस फैलाओ। फिर सिर्फ चावल और राइस ही प्रोक्योर होता है 75%। इसके अलावा और जाओ और मिलेट, ऑयल सीड, पल्सेस को भी प्रमोट करो। बाकी 4-5 पॉइंट खुद से लिख सकते हैं आप छोटे मोटे, कि बहुत दूर दूर है मंडीज़, एपीएमसी मंडीज़, जहाँ पे ये मतलब 80 किलोमीटर पे होना चाहिए था, पर वो 400 किलोमीटर दूर पे हैं। फिर सप्लाई चेन सिर्फ 15% में ही है, सामान रखने का सामान में से ख़राब हो जा रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ और मोर वेयर हाउसेस, मोर इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे करके। फिर एक कंक्लूजन पॉजिटिव एंड कर देंगे, मार्केट अप्रोच बना के कि मार्केट लाओ, मोबिलाइज़ करो, एग्रीनेट, रिसोर्सेज, किसान विद, ऐसे करके थोड़ी बहुत आप देख लीजिए और इसके हिसाब से आंसर्स लिख सकते हैं। मतलब 12 नंबर के लिए बहुत है। थैंक यू।